मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी को और अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम यहाँ किया था, उस काम को आगे बढ़ाने का मौका अखिलेश यादव को भी यहाँ की जनता ने दिया और मुझे भी दिया। पर उस काम को आगे हम ही लोग बढ़ा पाए। जब उनको मौका मिला तो छोड़ के भाग गए, वो नहीं किए। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ की जनता ने उनको नेताजी के काम को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया था, पर वो नहीं कर पाए, भाग गए। तब जा कर के आजमगढ़ की जनता ने भी समझ लिया कि नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो ये है, निरहुआ है, जो धरातल पर रह के काम करता है। ये तो हवा में रहते हैं, जो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों, 3 दिन वाले नेता हैं लोग, 3 दिन आजमगढ़ आते हैं। तो यहाँ 3 दिन के नेता की ज़रूरत नहीं है। नेताजी ने सच में यहाँ पे काम किया था और उस काम को तेज़ी से आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो दिनेश लाल यादव बढ़ा रहा है यहाँ पे, इसलिए तो लोग चुन रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी है धर्मेंद्र जी ने। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि असली उत्तराधिकारी समाजवादी पार्टी की होगी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या उनकी सोच है, इस तरह का वो बयान दे रहे हैं? देखिए, मैंने इसके पहले भी सभी समाचार प्रतिनिधियों से कहा कि निरहुआ जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जिस दिन यह तय हो गया कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व होगा आजमगढ़ में, वो चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी हों, उसी दिन से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उल जलूल बयान देते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जहाँ से लड़ेंगे मैं वहाँ जाके लड़ूंगा, फिर कभी कहते हैं कि डर के भाग गए, फिर कभी कहते हैं कि नेताजी का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ निरहुआ जी को कि यह सनातन धर्म में व्यवस्था है कि असली उत्तराधिकारी तो बाप का बेटा ही होता है। हाँ, निरहुआ जी को मैं जानता हूँ कि नेताजी के गाने गाया करते थे निरहुआ जी उनके कार्यक्रमों में, और उसका पारिश्रमिक लेते थे, मेहनताना लेते थे, और मेहनताना लेने वाला कभी वारिस और उत्तराधिकारी नहीं होता है। अगर वह बात विकास कार्यों के लिए कह रहे हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं, तो उनको जानकारी नहीं है निरहुआ जी को कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ के लिए क्या क्या नहीं किया है। आदरणीय जितना उन्होंने काम निरहुआ जी गिना रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही भरपाई आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस आजमगढ़ को उद्योग दे करके 450 करोड़ की चीनी मिल लगा करके, जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, उसको लगा करके आजमगढ़ को दिया है। वो उत्तराधिकारी क्या बन पाएंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को बना के दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर 2 PGI पूरे उत्तर प्रदेश में थे, तीसरा आजमगढ़ बनाने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को अपना मानते हुए उत्तर प्रदेश का दूसरा वेटनरी मेडिकल कॉलेज, जो पहला मेरठ में था, आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज वेटनरी का मेरठ में बना था, दूसरा आजमगढ़ बना रहे थे। यहाँ पैसा भी आ गया था, ज़मीनें भी आवंटित हो गई थी, लेकिन यह निरहुआ की सरकार जब बनी तो वह वेटनरी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ से छीन करके गोरखपुर में बनने का काम कर रहा है। क्या बात करेंगे? निरहुआ के उत्तराधिकारी हो पाएंगे? वो कतई उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे। निरहुआ उत्तराधिकारी, अगर जिस तरह से भगवान राम का उत्तराधिकारी खड़ाऊ लेकर के भरत ने अयोध्या चलाने का, राजपाट चलाने का काम किया था, उसी तरह से अखिलेश जी का खड़ाऊ लेकर के यहाँ आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी विकास का काम करने का काम करेंगे, और धर्मेंद्र जी असली उत्तराधिकारी रहेंगे।